भाइयों बहनों आओ पधारो, जिंदगी छोटी हंस के गुजारो, खुशियाँ बांटो प्यार सजाओ, हर दिन को त्योहार बनाओ। कोई उदासी खिलबिल आए, कसम तुम्हारी खिल खिल जाए, मन मस्त लोगों की है वैरायटी, वेलकम टू खिलबिल सोसाइटी। अगुवाई रुपाई मेरी सास का दोस्त है, और उससे भी ज्यादा मेरे सब पड़ोसी, सारे मुखड़ों पे लाती हूँ हंसी खुशी, शौक से मैं साफ करूँ सब उदासी। हाँ, नाम इसका शिला, ये है सबकी फेवरेट, जापानी शिक्षा इसका असली टैलेंट। ये पति देखो मेरा है वो सबसे हैंडसम है, ज्ञानी बाबा नाम कर दे रोशन। मजा माता में सो करूँ छेड़, देखो सब खोया दो सारे गरबा खेलो रे। मेरे नाम के चर्चे पूरे खिलबिल में, मैं यहाँ की हसीना बस हर दिल में। हाँ देखो 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 मैं हूँ सबसे अलग, देख के पागल हो जाते मेरे बालों की झलक, इसकी एक झलक और दिल गार्डन गार्डन। मैं हूँ सबसे हसीन, मेरा स्टाइल है मॉडर्न। मुझे शांति पसंद नहीं झगड़ा करो, अरे सीधा साधा नहीं थोड़ा तगड़ा करो। आई एम सिंगल बैचलर ऑफ ऑल सोसाइटी, हाँ साथ मेरे भी तो कोई लफड़ा करो। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड और पति ब्रांडेड, मेरा ब्रांडेड ब्रांड हर पक करे शोर, क्योंकि सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हा। मेरे साथ के आगे सबके फैशन थे, मेरी उम्र बड़ी बट आई डोंट केयर, हाँ कितने भी जलने तो मुझ पे सब, बट यू नो व्हाट आई डोंट केयर। जिंदगी छोटी है हंस कर जी लो, चलो सबकी तरफ से मेरा राम राम ले लो, गिले शिकवे भुलाओ मत मस्त रहो, आओ किलबिल से प्यार भरा पैगाम ले लो। वेलकम टू खिलबिल। हसमा जल्दी तैयार हो जाइए, सगाई है। सगाई मेरे नहीं है, पर आपकी पोती की तो है। और दादी आपको आपकी पोती की सगाई में ऐसे तैयार होना है ना कि लोग मुझे नहीं आपको देखें। अरे क्या, इतने भी मैं कुछ खास नहीं। देखो कैसे उछल रही है, उछलूंगी। प्लान सक्सेसफुल जो हो गया। कैसा प्लान, कैसा प्लान गर्ल? अब कुछ नहीं, ये देखो ना मम्मी, पापा बोल रहे थे व्हाइट थीम रखने वाले डेकोरेशन की, तो ये अच्छी है ना सारी? बहुत अच्छी दिख रही है, इट्स लुकिंग वंडरफुल। उसने मुझसे पूछा है सासू माँ, आपसे नहीं। तो मेरी पोती है वो, मैंने जवाब दिया तो क्या? दादी ने कहा है तो दादी की पोती वही करेगी, मैं यही साड़ी पहनूंगी। आराम से, तू आराम से बोल, भूकंप कर देती है अपने आवाज से। क्या हुआ शर्मिला? जाइए ना जल्दी, वो नीचे सोसाइटी हॉल में जाके देखिए डेकोरेशन हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ देख रहा हूँ। वैसे पापा डेकोरेशन एकदम मस्त करना। श्रेया डोंट वरी, ऐसा डेकोरेशन करूंगा तुम देखती रह जाओगी। छुछुंदरी को कुछ बोलने की जगह मत रखना, ऐसा करना डेकोरेशन। डोली डाडम। ए भगवान, ए बाबू डरो मत, मैं ही हूँ। कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हो शशि। क्या डरा दिया मुझको? वैसे क्या कर रही हो? ये गजरा ठीक से लग नहीं रहा। तुम कहो तो गजरा लगाने में थोड़ी हेल्प करूँ क्या? रहने दो, अभी रोमांटिक होने के दिन नहीं है हमारे, हम बनने जा रहे हैं अभी सास और ससुर। थोड़ा सा तीखा तो बनना ही पड़ेगा। पहले से तीखी हो और कितना तीखा बनोगी। वैसे शशि ऐसा नहीं लगता कि ये सगाई शादी कुछ जरा ज्यादा ही जल्दी में हो रही? अभी क्या कर सकते हैं, श्रेया के दादाजी की हालत देखिए ना, कैसे खांस रहे थे वो। आज है कल नहीं, ये देखो उनके जाने के बाद मैं ये नहीं चाहती उनकी कोई अधूरी इच्छा रह जाए। वो सोसाइटी के बड़े हैं, हमें उनका मान रखना चाहिए, इसलिए हमने हाँ की, नहीं तो उस घर की लड़की मैं कभी नहीं करूंगी, ऐसा मैं बोलती थी। पर अभी क्या करनी ही पड़ेगी। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है वो लड़की। अभी से होने वाली बहू की तरफदारी कर रहे हो आप, कहीं शादी होने के बाद बहू के आगे पीछे ना करते बैठो। देखो शशि, तुमको तो पता ही है, मुझे जो सही लगता है मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। आपको हमेशा से कहा वैसे मैं सही लगी हूँ, तो मैं बहू के साइड। मजाक कर रहा हूँ रे। दादी अरे मेरा पोता आ गया। आ गए वहां से। नहीं इतना लेट क्यों हुआ, सुबह 6 बजे आने वाला था, इधर 10 बज गया। अभी वो ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए लेट हुआ। ऐसे ही बहाने दे बस, इसी वजह से ये हॉस्टल गया। ये इतनी गंदी क्यों दिख रही है? शट अप, खुद को देखा कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है 6 महीने से जेल में था, अभी छूट के आया है वापस। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच तो बोल रहा हूँ, पहले से ज्यादा मोटी हो गई है। हाँ दादी
देखो क्या बोल रहा है, मुझे मोटी बोल रहा है। हाँ हूँ मैं मोटी, क्या करेगा तू? नहीं हो चुकी हूँ, मेरी बॉडी, मैं कुछ भी खाओ कुछ भी करूँ, तुझे क्या करना है? खुद को देखा है कभी? ऐसा लगा है 6 महीने का प्रेग्नेंट है। प्रसाद श्रेया बस बंद करो दोनों लड़ाई झगड़े। वैसे आपने मुझे अचानक यहाँ पे क्यों बुलाया? वैसे तो कभी नहीं बुलाती मुझे, वही कोई जरूरत नहीं थी इसको बुलाने की। श्रेया ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे तेरा भाई है और इतने बड़े फंक्शन में तो होना ही चाहिए। वो कैसा फंक्शन? गेस करो, गेस। बर्थडे तो नहीं किसी का? बर्थडे आज तक मुझे कभी किसी ने बर्थडे को बुलाया है? कहीं शीला बुआ? ये नहीं नहीं, दूसरा छोटा नन्हा मेहमान नहीं आने वाला। पहली जो है वो उससे ठीक से संभला नहीं जा रहा। फिर क्या फंक्शन है? वो दरअसल बात ये है कि आज तेरी बहन की सगाई है। क्या? किसकी सगाई? हाँ दीदी की सगाई। किसके भाग फूटे? मम्मी देखो कैसे बोल रहा है मुझे। इसके साथ कौन कर रहा है सगाई? विकास जी, पटेल खानदान के इकलौते चिराग। क्या वो पटेल आंटी का लड़का विकास? ये ऐसा क्या बोल रहा है तू? उनको रिस्पेक्ट से बात कर, समझा? तेरे होने वाले जीजू है वो। चल वाह, वो और जीजू जी अपराधी से शक्ल है उसकी। खबरदार अगर उनके खिलाफ तूने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। मम्मी कहीं आप मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? आजकल बहुत चलता है ये प्रैंक प्रैंक प्रैंक, और वो भी तुझसे। तेरी उतनी औकात नहीं। श्रेया औकात की बात मत कर, हम सब एक ही घर में आते, सबकी औकात एक ही है बरका। और मम्मी मुझे एक बात ही समझ में नहीं आ रही, इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? कहीं इसने कुछ कांड तो नहीं कर दिया? भाग की शादी तो नहीं की ना इसने विकास के साथ? तो फिर आपने इज्जत बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए वापस सगाई शादी वो सब सोचा? ये इसी हरकतों की वजह से हॉस्टल में पड़ा है आज। हम दोनों फैमिलीज की तो कट्टर वाली दुश्मनी थी, खत्म कर दी दुश्मनी। क्यों करना है ऐसी दुश्मनी? कब तक जीना है हमें इस धरती पे, और कब तक धरती पे बोझ बनना है? कभी ना कभी तो जाना ही है सबको, तो दुश्मनी लेके क्यों जाए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे जिस चीज के लिए यहाँ पे बुलाया वो करना, फालतू की उससे पता क्यों कर रहा है? देखो प्रसाद, ये खुशी का मौका है, थोड़ा खुश होके एंजॉय करो इसको। वैसे एक बात की तो खुशी है। क्या? फाइनली इस घर से तेरा पत्ता कट नहीं सुधरेगा। जा अभी जल्दी तैयार हो जा। वैसे मम्मी मुझे साड़ी तो मैं पहन लूंगी वैसे, पर मेकअप का एक काम करते हैं, मेकअप के लिए मधुरा को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं मधुरा को बुलाने की, मिस ब्यूटीफुल इज कमिंग। कोई जरूरत नहीं इसकी, मैंने फिक्स कर दिया ना, फुल एंड फाइनल। श्रेया तू जा अंदर, वो आती होगी। अभिमन्यु कहाँ चला गया? अभिमन्यु, अभिमन्यु पता नहीं कहाँ चला गया। क्या है? क्या हुआ? ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे कब से अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु, घर में एक अभिजीत भी रहता है, उसका भी जरा ख्याल रखो। कब से बोल रहा था सूट दो, नहीं वैसे ही भागी आई बाहर। वेरी बैड मैनर्स शीला, ऐसा नहीं करते। बस अपने बच्चे का ख्याल रखती है, पति का कोई ख्याल नहीं है। तुम बच्चा थोड़ी हो, बच्चा तो ये भी है, बस बड़ा बच्चा है, इसका भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। वाह सुमित्रा आंटी जी, आप इसलिए मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट हो, जरा समझाइए इसको। यही होता है अभिजीत बाबू, शादी के बाद बच्चा हो जाने के बाद स्पेशली औरतें ऐसे ही चेंज हो जाती है। मैं खुद हो गई थी चेंज, अपने पति को 3-4 साल नहीं पूछा। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभिमन्यु के ऊपर ध्यान मत दो, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ भी दिया करो, थोड़ा ख्याल रखा करो जैसे पहले रखती थी। कोई ख्याल नहीं रखती थी मैं। चल झूठी। वाह क्या प्यार है। नहीं, तुम दोनों को देख के पहले तो मुझे लगा 1 महीने में डाइवोर्स हो जाएगा, पर देखो टिक गया ना, रिश्ता टिक गया। शीला अभिजीत का जो लव हेट रिलेशन था वो सक्सेसफुल हो गया, और उसका नतीजा अभिमन्यु भी आ गया। मुझे लगता है वो सोसाइटी हॉल में गया होगा, हम भी वहीं चलते हैं। बहुत जल्दी शो खत्म कर दिया। कोई नहीं, जाओ जल्दी चलो, हमें देर हो रहा है। हानिया बेटा आप जल्दी चलो। ओहो, नया शो शुरू। कहाँ खो गए आप शना? जाना है ना हमें नीचे सोसाइटी हॉल में।
चलो जल्दी, हमें देर हो रहा है। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ खो गए थे। आपकी आंखों में। हाँ, आपकी ये बात है। इसी बातों पे तो तू पिघल गई। हाय हाय, क्या वो दिन थे तुम दोनों की लव स्टोरी के। मजा ही आ गया। क्या वो शादी, क्या वो फंक्शन। हा। शादी हुई है हमारी, खुश आप हो रही हो। क्यों ना हो खुश। अरे दूसरों की खुशी में तो मैं जरूर खुश होती हूँ, और दुखों में तो डबल खुश होती हूँ। नहीं, दुखों में दुख बांटती हूँ। वैसे आपको आज देख के मुझे एक शेर याद आया। नहीं, अभी नहीं। क्यों, शर्मा गई क्या? पेश करता हूँ। इश्क में तेरे फना बन जाओ, दर्द में तेरे सुकून बन जाओ। तुम रखो पैर जिस जगह पे, वो जमीन में बन जाओ। हा, बहुत हो गया। चलो नीचे, दूसरों की सगाई करने इनका अभी भी चल रहा है लव अफेयर। हानिया बेटा, चलो जल्दी। डेकोरेशन तो वैसे हो गया अच्छे से, बस ये गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो पापा मुझे गिरा देंगे। हो गया क्या डेकोरेशन? हाँ, हो गया। देखो, लाइटिंग तो अच्छी लग रही है। इधर भी थोड़ी लाइट दो, अंधेरा है इधर। हेलो श्रेया की दादी। अरे आओ मिस ब्यूटीफुल। वाह, क्या बात है। श्रेया की सगाई के लिए आप इधर तैयार हुई हो ऐसा लग रहा है। पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जैसे आपने कहा ना कि श्रेया की सगाई आज होने वाली है, मुझे तो पहले लगा कुछ जोक ही है। जोक तो ये है, आपसे पहले उसकी सगाई हो रही है। वेरी बैड जॉब। वैसे श्रेया की दादी, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो मिस ब्यूटीफुल, मैं ये चाहती हूँ कि आज मेरी पोती की सगाई है ना, तो तू अपने हाथों से उसको तैयार कर। अरे पापा, मैं? हाँ तू। मैं थोड़ी ना कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। कितना झूठ बोलती हो। 4 किलो मेकअप रोज थकती है, फिर भी पता नहीं चलता। प्रोफेशनल टाइप ही है ना थोड़ा। वैसे मैं तो बोल रही थी ससुमा को, मधुरा को बुलाती है, वो अपना एकदम प्रॉपर है ना। हाँ, मधुरा बहुत अच्छा मेकअप करके देंगी श्रेया का। नो, मेकअप तो तू ही करेगी। देख मिस ब्यूटीफुल, प्लीज। अभी क्या है, मधुरा आएगी तो पैसा तो लेगी ना, फ्री में थोड़ी करने वाली है। आप क्या है, मुफ्त में कर दोगी तो आपसे करवा ले। उसकी बातों को दिल पे मत ले। मैं कभी लेती भी नहीं। दैट्स व्हाई मिस ब्यूटी का फुल। वैसे कहाँ है श्रेया? अंदर है, अंदर जा। ठीक है। अरे गलत एडजस्टमेंट के इसकी। ओहो भाई साहब, अच्छा क्या डेकोरेशन। थैंक यू। बस सानो ब्रांडेड है। ला। आइए शर्वरी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, बाद में जब श्रेया की दीदी ने कन्विंस किया तो सच में यकीन हो गया। वैसे अचानक से एकदम जल्दी में सब कुछ क्यों? वो ना बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं अभी बताने के लिए बैठ जाऊंगी ना तो मेरी सगाई नहीं होगी आपकी जैसी। करते हैं हम शुरुआत। ठीक, अच्छा। वैसे क्या पहनने वाली हो तुम? ये साड़ी पहनने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसके हिसाब से करती हूँ फिर मेकअप। मेरा बेस्ट दूंगी। हाँ, मैं उतना भरोसा तो है मुझे आप पे। सबसे ज्यादा मेकअप आप ही तो करती हो सोसाइटी में, अच्छा भी करती हूँ। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था इस खंबे के ऊपर और फूल होते तो अच्छा लगता। अरे वाह, कितना डेकोरेट किया है। अरे प्रसाद? प्रसाद तो आ गया। हाँ, वैसे मुझे झटका लग गया पापा, ये दीदी की सगाई होने वाली है। वैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ज्यादा शौक मत हो, कुछ दिनों बाद तू भी ऐसा ही धमाका करेगा। हाँ, आपके बेटे जैसा। उसको तो बच्चा भी हुआ है शायद अभी ना। उनके घर में डबल धमाका हुआ है। पता नहीं क्या कर रही हो कि नहीं, देख के आती हूँ। कर रही होगी, तुझे तो बस उतावलापन होता है। हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है अंदर? आप बस हो ही गया। आप अपना जल्दी से गंद पाउडर करने का, पता नहीं क्या कर रही है। ऐसा ही होता है, जल्दी हो गया। बहुत खूबसूरत दिख रहे हो तुम, और नजर जाना ना लगे। क्या? किसी की नजर ना लगे? अच्छा, चलो मैं आती हूँ, मिलते हैं सीधा सोसाइटी हॉल में। ठीक है? ठीक है।
गया, हो गई तैयार, देखिए जाके। शुरू आके तो आती है, कर दिया मैंने मेकअप। ये ले तेरे मेकअप के पैसे। अरे अरे, क्यों मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो? तूने इतना मेकअप किया तो। शर्मिला जी ने जो बात बोली वो उनके हिसाब से सही होगी, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी। दिस मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल। आती हूँ मैं, मिलते हैं सोसाइटी हॉल में। श्री अगो भाई 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 भाई, कितनी गोड। नजर ना लगे किसी की। चल। हाँ, आई एम रेडी मामे। हे बाबू विकास, कितना मस्त हैंडसम जबरदस्त दिख रहा है तू। नजर उतार उसकी नजर। हाँ, कैसे के लग तो गई वैसे नजर। क्या बोली? कुछ नहीं, किसी की नजर ना लगे मेरे छोकरे को। वैसे मामे आप भी कुछ कम नहीं दिख रहे हो। या चल, कुछ भी बोलता है, मैं तो अपना नॉर्मली तैयार हुई हूँ। ये नॉर्मल है। लड़के वाले हैं हम, थोड़ा रॉक तो दिखाना चाहिए कि नहीं? वैसे ऐसी कोई बात नहीं होती है मामे, आजकल लड़की वाले और लड़के वाले दोनों इक्वल है। हो गया तेरा प्रवचन? नहीं, ऐसा ही होता है, बच्चे जब तक बच्चे होते हैं तब तक ये अच्छे होते हैं, बड़े होने के बाद तो क्या माँ बाप को प्रवचन देना लगते हैं। मामे आज बहुत स्पेशल दिन है, आज के दिन तो कम से कम मत शुरू। चलो चलते हैं हम। हाँ चलो चलो। क्या रे, कैसा वॉचमैन है तू? क्या हुआ? ऐसा कपड़ा सुखाते हैं सीढ़ियों पे? ये क्या प्राइवेट है उनके घर? फ्लैट में सुखाओ अपने, ये सोसाइटी का हिस्सा है पूरा। हाँ तो वो मेरा काम नहीं है, सोसाइटी में लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिक्योरिटी का, मैं सोसाइटी की रक्षा करता हूँ। वो भी क्या करता है तो ठीक से। हेलो शर्वरी जी, नमस्ते। वैसे एक बात बोलूं, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, आप और यंग होती जा रही हो। क्या आप है? सच में, अभी एक शेर याद आया मुझे आपको देख के। इरशाद, वो पंछी ही क्या जो उड़ ना पाए, वो पंछी ही क्या जो उड़ ना पाए, आपको देख के इंसान क्या कुदरत भी मुड़ जाए। अरे अरे, आप भी उड़ जाते। वैसे वो यंग तो हो रही है, पर आप बूढ़े डबल स्पीड में हो रहे हो। ये अरे अरे, वैसे हम दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर है। कैसे सिमिलरिटीज? आपकी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी नहीं हुई। एक डिफरेंस है, एज का। मैं आती हूँ। पप्पा, आज मेरी सगाई है और मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। मैं उस लड़के के साथ सगाई करने जा रही हूँ जिसे हमेशा से पसंद करती थी। हाँ माना, आप कुछ झूठ तो मैंने बोला है, पर आप उतना संभाल लेना, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ बस। पप्पा प्लीज़ आपका आशीर्वाद हमारी सगाई पे बनाए रखना, और कोई भी विघ्न बीच में मत लाना। निर्विघ्नपने ये सगाई को प्लीज़ पूरा होने देना, प्लीज़।